नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, इस वक्त हम नागपुर में हैं और यहाँ पे खड़े कहाँ पे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल कॉन्वेंट सेंटर। और यहाँ पे 14 अप्रैल की तैयारी चल रही है। हम लोग आए थे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। अब आज जब यहाँ पे जो ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, इस कन्वेंशन सेंटर के सामने दो प्रतिमा है। यहाँ पे भगवान तथागत बुद्ध जी की प्रतिमा है और इधर एक साइड में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा है। आप देख रहे होंगे कि ताज़ा ताज़ा पेंट हुआ है। ये पेंट जो है एक साथी हैं वो कर रहे हैं, वो अभी यहाँ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी और यहाँ पे कैसे अम्बेडकर जयंती की तैयारी चल रही है और इनका क्या नाम है। जी सर, जय भीम। अरे सर, जय भीम सर, जय भीम। कैसी तैयारी चल रही है? बाबा साहब की जयंती आ रही है। बाबा साहब की जयंती बोले तो हम ये जो बाबा साहब और ये गौतम बुद्ध जी का पुतला है, जी जी ये तो पहले बहुत गंदी अवस्था में था। जी। अभी हमने इसका पेंटिंग का काम चालू किए तो अभी धीरे धीरे इसका काम चालू हो रहा है। हाँ हाँ अब काम चालू होने से इनकी फिनिशिंग में और देखने में भी और बहुत अच्छा लगेगा। हाँ और ये हमारे राहुल शेंडे जी है, हाँ। इनका भी बहुत बड़ा अच्छा योगदान है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कन्वेंशन सेंटर है, जी जी जी। ठीक है। और ये कन्वेंशन सेंटर का जो परिसर है आजू बाजू का, हाँ हाँ हाँ। ये परिसर इतना गंदगी के आलम में था हम्म। कि बहुत ही, जब हम यहाँ, ये आरटीओ ऑफिस है बाजू में ही, अच्छा अच्छा। आरटीओ, और ये आरटीओ ऑफिस में हम काम करते हैं। मेरे ये साथीदार है। अच्छा, साथी हैं। हाँ, हमारी ये साथी है, हमारे मित्र है। हम हाँ। दोनों साथ में आरटीओ ऑफिस में काम करते हैं। मैं तो यहाँ का रहवासी हूँ नहीं, जी जी जी। हूँ नागपुर का। पर्सनली मैं तो नागपुर का ही हूँ, पर ये आजू बाजू एरिया का नहीं हूँ। मैं यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर रहता हूँ। जी जी जी। और ये हमारे शेंडे जी है, ये भी यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर रहते हैं। पर हमको ये जो प्रतिमा दिखी, हाँ हम दोनों यहाँ से आते जाते बात कर रहे थे कि ये प्रतिमा यार कितनी गंदी अवस्था में है और यहाँ पे अतिक्रमण को कितना सारा है। तो हम दोनों ने बोले कि चलो यहाँ का कुछ काम किया जाए। फिर उस दिन से हमने यहाँ का काम चालू किया। लोग पूछते भी है हाँ। कि भैया आप कौन हो भैया? कहाँ से यहाँ आगे? का कैसे? क्यों साफ सफाई कर रहे हैं? बोले कि भैया बस कुछ नहीं, हाँ, हमको हमारे बाबा साहब है जो हमारे लिए, उन्होंने इतना कुछ किया है तो थोड़ा बहुत हमने काम किए तो कोई मायने नहीं रखता उनके। बाबा साहब ने एजुकेशन के लिए काम किया था, विद्यालय खुलवाए थे और रहने के लिए आवास की व्यवस्था कराई थी। जो पूरे साहब ने काम किया था एजुकेशन पे। उस तरीके से क्या कोई ऐसा संगठन नागपुर में है जो एजुकेशन पे काम करता हो, विद्यालय खुलवाता हो, कोचिंग खुलवाता हो या विद्यार्थियों के लिए कोई व्यवस्था कराता हो? हाँ, अभी तो फिलहाल अभी तो अंबेडकर राइट्स को लेके जो संगठन है, वो संगठन खास करके महाराष्ट्र में, बोलो महाराष्ट्र ही नहीं, देश के अंदर में जो संगठन है, वो संगठन जो है अभी फिलहाल तो मेरे को नहीं लगता दूर दूर तक कि वो कोई संगठन बाबा साहब की, यानी जैसे शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, हाँ जो यहाँ का शिक्षित वर्ग है उन लोगों के लिए जो रोजगार के माध्यम है, हाँ, ऐसे बहुत सारे जो माध्यम है जो यहाँ का जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है उसके लिए जो रोजगार मिलना चाहिए, जो नौकरियां मिलनी चाहिए, ऐसा कोई भी जो तबका है यानी संगठन है वो कोई दूर तक कोई आ रहा नहीं। बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपने विचार रखे। और मैं चाहूँगा आप अपना एट लास्ट नाम और परिचय बता दीजिए ताकि मैं एक बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं बहुत सालों से बीएसपी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। जी। तो इसलिए वो मैंने एक ग्रुप खुला। मेरा किसी से झगड़ा हो गया था, हाँ हाँ हाँ। किसी से दो बातें हो गई थी अपने ही समाज के लोगों से हैं? नहीं, अदर वालों से मेरा कुछ अनबन हो गया था। हाँ हाँ हाँ। वो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था वो। खैर, झगड़ा तो हुआ मेरा, मैं उस लायक हूँ, मैं उनसे लड़ सका। मैं उनसे लड़ सका, उनको यानी उनकी औकात मैंने दिखा दिया। चलो ठीक है, मैं लड़ सका, ठीक है। और जो लड़ नहीं सकते उनका कैसा, जो गौर गरीब है, किसी की कोई पावर नहीं है, हाँ, किसी की पैसे नहीं है, कोई दबंग व्यक्ति किसी की जमीन हथिया लेता है ना, वो बेचारा वो गौर गरीब आदमी क्या करेगा?
कुछ नहीं कर पाएगा, बोलेगा यार क्या पुलिस थाने जाना, क्या करेगा, इतना समय नहीं उसके पास में, है कि नहीं? तो फिर मैंने रातों रात क्या किया, मैंने एक ग्रुप खड़ा किया। मैंने ग्रुप खड़ा किया, तो ग्रुप का नाम है हम एक है। वाह, हम एक। हाँ, हम एक में सभी आते हैं, उसमें सभी आते हैं। जैसे भारत का ऐसा जरूरी संविधान है, नहीं। हम भारत के लोग हाँ, हैं, हम खाली मेरी कास्ट आएंगे ऐसा कुछ नहीं, उसमें जी जी, सभी पूरे आ भारत, रहे हैं। दुनिया के लोग हैं, हम जो एक, समानता को मानते हैं, भाईचारा बस को बस मानते बस हैं। बस। और हम एक का उद्देश्य है हम्म, कि तुमको क्या जरूरत है, हम्म, तुमको जो जरूरत है तो हम हाजिर होंगे तुम्हारे लिए। हम्म, तुम्हारा एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है हाँ, तो हम देंगे एजुकेशन के लिए पैसा। तुम्हारी कोई जमीन हथियार है तो हम खड़े होंगे तुम्हारे लिए वहां पे। हाँ, अदरवाइज जो भी कोई सोशल वर्क में जो भी काम आता है हाँ, वो हम तुम्हारे लिए मदद करेंगे। हाँ। ये जो है बढ़िया से पुट्टी लगा के टेंट पेंट किया गया। ये बाबा साहब हैं, बाबा साहब। से लेके हाँ। संविधान की किताब से लेके उनके चश्मे से लेके हाँ, सब डेकोरेटर हो जाएगा, ये अभी पूरा डेकोर हो अच्छा, जाएगा। 14 अप्रैल पहले पहले। पहले पहले हो जाएंगे। हाँ, तैयारी जोरों से है। यहाँ कैसे, नागपुर में कैसे अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है? अरे पूछो, होता क्या है, नजारा कैसा रहता अरे है? नजारा तो देखने लायक होता है। हाँ, ऐसी कोई जयंती नहीं मनाई जाती है कि धूमधाम से हाँ, इतनी जोरदार बाबा साहब की 14 अप्रैल की जयंती मनाई जाती अच्छा, है। और हमारा ही देख देख के बाकी पूरे देश में ऐसा होता है। बाकी लोग मनाते हैं। बोले थे कि मेरे विचारों को लेके चलो। हाँ, मेरे को सर पे उठा के जयंती करने से कुछ तुम्हारे को कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। जयंती तो सभी करते हैं, लेकिन आज देश के अंदर में बाबा साहब के जो मिशन है वो बहुत पीछे आया है। तो बाबा साहब का सपना है। आज तो पहले अकेली कलम थी बाबा साहब, आज तो हर एक इंसान के पास कलम हो गई है, फिर भी कैसे मिशन पीछे जा रहा है? हाँ, ये मिशन- बताइए, बाबा साहब का होता कहाँ से है? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ हाँ, कि बाबा साहब के मिशन को कुछ चमचे लोग हम्म, जो दूसरे पार्टियों के साथ में पार्टी जो- कहाँ से गए? सामाजिक बातें हैं, हाँ। आप पार्टी में सीधा घुस जा रहे हैं। हाँ, आप हाँ, सामाजिक बात करिए, सामाजिक बात एजुकेशन कर की रहा बात हूँ। करिए। बाबा साहब को के जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठन में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर कैसा है, समाज में जो काम करते हैं, ठीक है, अब उनका काम करने का जो तरीका है, हाँ, काम इधर में कैसा है, काम वो वैसा करते, नाम लेते हैं गांधी का और सॉरी नाम लेते हैं अम्बेडकर का, नाम लेते हैं बाबा का, नाम लेते हैं बाबा का और करते काम हैं करते हैं गांधी गांधी का। ओ, ये मसला है। तो ये बहिरूपीय मुंह में जो है यहाँ के हाँ। यहाँ के जो बहिरूपीय है, दिखाने का वो हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और है। जी। इस तरीके से यहाँ ये लोग है सब। आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। हाँ, मेरा नाम है राहुल कुमार केशवराव शिंदे। जी जी, अपना नाम बताइए। एकनाथ वासनिक। तो ये दो सर हैं, इन्होंने ये लोकल यहीं रहते हैं, और जैसा कि ये प्रतिमा कल मैं आया था तो बहुत उस तरीके से था, लेकिन आज नीट एंड क्लीन दिख रही है। तो इस उपलक्ष्य में मैंने चाहा बातचीत की जाए, तो पता चला कि यहाँ बाबा साहब की जयंती आने वाली है, तैयारी चल रही है, और इसीलिए जो है यहाँ पे ये जो है इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन अगर सामाजिकता की बात की जाए, बाबा साहब के विचारों की बात की जाए, बाबा साहब के कारवां की बात की जाए, बाबा साहब के मिशन की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का जो मिशन था, कारवां था, जो मूवमेंट था, वो प्रैक्टिकली या उनके नक्शे कदम पर चलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। विश्लेषण में यही निकल के आ रहा है। फिलहाल इन तमाम चीज़ों पे आपकी क्या राय है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नागपुर महाराष्ट्र से। हम एक से जुड़ने के लिए जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप का नाम है हम एक। और हमसे जुड़ने के लिए हम आपका नंबर देते हैं। नंबर बोलिए। 498-307-567। हमसे जुड़े रहो, आप भी हमारे काम में आएंगे और हम भी तुम्हारे काम में आएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू। और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। जय संविधान।